आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूं। आपको पता ही है कि मैं अब स्टडी ग्लोस पे फुल टाइम आ गया हूं और हम एक सस्टेनेबल मॉडल पे चल रहे हैं। चैनल पे 90% चीजें फ्री मिलेगी, 10% चीजें हम पेड करेंगे, लेकिन वो बहुत ही मामूली सा अमाउंट होगा। जो पेड कोर्सेज भी होंगे सब मेरे ही द्वारा बनाए जाएंगे। कुछ दूसरी फैकल्टीज भी आएंगी जो एकेडमिक कोर्सेज होंगे। हम रिक्रूटमेंट चालू कर रहे हैं। अभी हमने 3-4 लोगों को रिक्रूट किया है। दोस्तों, आप समझिए मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो उसका भी हमको सब आप समझ रहे हैं कि अब हम एक पूरी कंपनी चला रहे हैं तो उसको मैनेज करना पड़ता है। तो एक सस्टेनेबल मॉडल हमको लेके चलना पड़ता है। सारी चीजें फ्री हैं, कुछ चीजों पे कुछ चीजें बस पेड होंगी। वो भी हम इतने कम अमाउंट पे रखेंगे हर एक बच्चा उसको अवेल कर सके। और शुरुआत के कुछ दिन हम उसको फ्री में बांटेंगे। कुछ महीने फ्लैट 50% डिस्काउंट रहेगा। यह मैं आपको वादा कर रहा हूं। हमारी वेबसाइट रेडी हो रही है और जैसे ही वो रेडी हो जाएगी बहुत सारे फ्री कोर्सेज हम उस पर बनाने वाले हैं। मैंने अगर इतना बड़ा डिसीजन लिया है दोस्तों तो वो आपके लिए लिया है। ठीक है, मुझे ऑफलाइन कोचिंग्स भी खोलनी है। एक ऐसा एथिकल मॉडल हमको लेके चलना है ताकि हर एक बच्चा जो एफोर्ड ना, मेरे मन में वो बच्चा नहीं है जो बहुत समृद्ध है। मेरे मन में वो बच्चा है जो कमजोर है, जो इतना टैलेंटेड होने के बावजूद आज वो दूसरे काम कर रहा है। आज वो सब्जी बेच रहा है, आज वो कूड़ा उठा रहा है। हमको उनको टारगेट करना है। हमको टैलेंट को आगे लेके आना है। हो सकता है बहुत लोगों को अजीब लगे, हो सकता है सर क्या बकवास फेंक रहे हो, लेकिन ये मेरे मन की बात है। तो इसीलिए 90% चीजें हम फ्री करेंगे, लेकिन कुछ चीजों पे दोस्तों आपको थोड़ा सा पे करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारी कंपनी सरवाइव नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो इसीलिए जो फैकल्टीज आएंगी, आप भी जब हमसे जुड़ेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा। मैंने वैसे आपको बता ही दिया, आप जो भेज रहे हैं मुझे, जिनकी सीवीज मुझे पसंद आ रही है मैं उनको रिवर्ट बैक कर रहा हूं। और कुछ लोगों को हमने रिक्रूट भी किया है। उसके बाद अभी ब्लॉग्स लिखना, आर्टिकल्स लिखना, एडिटोरियल्स लिखना, वेबसाइट को मैनेज करना, बैकएंड पे काफी रिक्रूटमेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो हम पहला कोर्स अपना लॉन्च कर रहे हैं जो कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स है। मैंने इस कोर्स को क्यों चुना? मैंने इस कोर्स को इसलिए चुना क्योंकि आज कल मैं ये देख रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, एक्सट्रीमली टैलेंटेड। मैंने खुद अपने इर्द गिर्द देखा है, बट उनमें या तो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है या कुछ चीजों की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। टैलेंटेड होना एक अलग बात होती है, लेकिन अक्सर लोग टैलेंटेड हो के भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उनको मलाल, सक्सेस रेट जो है ना वो 1 या 2% रहता है। तो उस 2% को हम 20 से 30% करने वाले हैं। अच्छा, ये हम करेंगे कैसे? ये कोर्स हमने बनाया, मैंने बनाया इनफैक्ट। बहुत ही एक्साइटिंग कोर्स होगा ये। अभी हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। ये एक इंट्रो, एक डेमो वीडियो है कि कोर्स में क्या क्या होगा। तो शुरुआत में दोस्तों हम फ्री रखेंगे, उसके बाद फिर 50% डिस्काउंट पे, लेकिन ये बहुत ही मिनिमल प्राइस होगा। सस्टेनेबल मॉडल थोड़ा सा हमको लेके चलना है, तो हम आपसे यही एक्सपेक्ट करेंगे कि आप सपोर्ट करिए। वैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट लेक्चर्स में डालता रहता हूं, लेकिन ये एक पूरा फुल फ्लेजेड कोर्स होगा। मैंने बताया ना कि सक्सेस रेट बहुत कम है, तो हम इस 1-2% को 20% पे ले जाएंगे। हमारी कोशिश यही रहेगी। कोर्स कितना ज्यादा सक्सेसफुल होगा देखिए, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। ये आप पे भी डिपेंड करेगा कि आप कितना इसको इंप्लीमेंट करते हैं। फिलहाल दोस्तों, मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि इस कोर्स में हमने क्या क्या क्लियर किया है। मॉड्यूल्स की इंफॉर्मेशन सारी, एक एक चीज मैं धीमे धीमे आपको दूंगा। सेल्फ डाउट, बहुत लोगों को सेल्फ डाउट रहता है। जितने भी महान लोग हैं उन सबको सेल्फ डाउट था, बट आपको पता है कि उनका सेल्फ डाउट क्लियर किया किसने? कोई गुरु ने, या उन्होंने आध्यात्म का सहारा लिया, या उन्होंने मेडिटेट किया, या उन्हें पढ़ा। सेल्फ डाउट ऐसा कोई है ही नहीं। इनफैक्ट मुझे भी सेल्फ डाउट था एक समय पे कि क्या हम कर पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे आप अपने रिसोर्सेज को गैदर करते हैं और एक प्रॉपर तरीके से स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो सेल्फ डाउट धीमे धीमे खत्म हो जाता है। ये सेल्फ डाउट को आप कैसे क्लियर कर सकते हैं, बहुत ही इन डेप्थ मैंने समझाया है। एक एक परतें खोली हैं। जब आप सुनेंगे तब आप खुद बोलेंगे कि क्या बात है, वाह। दूसरा पॉइंट है, देखिए, अटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्ट्रक्टिव वे में नहीं, कंस्ट्रक्टिव वे में।
हर कोई चाहता है कि उसको नोटिस किया जाए। हम ह्यूमन हैं, ह्यूमन बिहेवियर ऐसा है कि आप चाहते हैं कि आपको नोटिस किया जाए, ठीक है। अब देखिए, जो नहीं चाहते ना, उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लो रहता है, उनको तो कोर्स जरूर खरीदना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आप नोटिस हो, एक ऑरा आपका डेवलप हो, इसको भी हमने 7-8 स्लाइड में कवर किया है। मैंने बताया ना कि हमने एक एक पॉइंट को बहुत ही एक्सट्रीम तरीके से, बहुत ही वास्ट तरीके से कवर किया है, और इसमें बहुत सारी थ्योरीज, फिलॉसफी, फिर मेरे कुछ एक्सपीरियंस और काफी किताबी ज्ञान के साथ साथ इसमें बहुत ही प्रैक्टिकल ज्ञान भी है। और आगे बढ़ने के लिए आपको नोटिस होना जरूरी है। 1000 लोगों ने अप्लाई किया दोस्तों, तो आप में ऐसा क्या है? इतने लोग इंटरव्यू में गए, तो आप में ऐसा क्या है? नोटिस इसीलिए होना जरूरी है कि अगर उन भीड़ में ही खो जाओगे तो गए, फिर कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन उस भीड़ से अलग दिखना है ना आपको। कितने भी लोग खड़े रहें, लेकिन आप अलग हो। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। गांधी जी को आप लाखों लोगों में खड़े कर लीजिए, लेकिन वो अलग लगेंगे। सचिन तेंदुलकर आप कितने लोगों में? क्यों? क्योंकि उनमें वो कला है। अब आप ये कला कैसे अपने में जगाएंगे या कैसे लेके आएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा, क्या क्या आपको करना है। तो नोटिस होना इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये नोटिस वैसा नहीं है कि आप जा रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, कोई नोटिस करे। नोटिस मतलब कंस्ट्रक्टिव। मैं फिर से बोल रहा हूं, कंस्ट्रक्टिव मतलब सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में इतने लोग आते हैं, सिलेक्ट बहुत कम होते हैं, आप नोटिस ही नहीं हो पाते, वही कॉमन चीज। उसके बाद हेजिटेशन। यहां पे लोग, बड़ी हेजिटेशन तो भूल ही जाइए, छोटी हेजिटेशन इतनी ज्यादा होती है कि लोग अक्सर करते क्या है, क्लास में ही सवाल नहीं पूछ सकते, बड़ी तो भूल ही जाइए। जब तक आप हेजिटेट करेंगे तब तक आप आगे ही नहीं बढ़ेंगे। बहुत एक बड़ी चीज होती है कि अपने ऊपर भरोसा रखना। अब ये भरोसा कैसे आएगा? आता है वक्त के साथ साथ, चीजों को थोड़ा सा स्टडी करके। कुछ ट्रिक्स होती हैं, लेकिन हेजिटेशन को आपको दूर करना है। क्या मैं सक्सेस होऊंगा, क्या एक बहुत बड़ी चीज है, इस क्या को हटाइए और हम आपकी इसमें मदद करेंगे। अगर आप अपॉर्चुनिटी, देखिए जो हो गया, अक्सर लोग रिग्रेट करते हैं कि अपनी, मेरे साथ ये गलत हुआ, ये भूल जाइए। आपको रिग्रेट नहीं करना है। देखो, जो हो गया सो हो गया। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ खराब ना हुआ हो। किसी के साथ 8, किसी के 8 साल बर्बाद हो जाता है, किसी के 5 साल, सबके साल बर्बाद होते हैं। कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में हो ही जाता है। तो इसमें इतनी डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन अब जो आपको करना है, अभी प्रेजेंट में जो आपको करना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हेजिटेशन की वजह से हम आगे ही नहीं बढ़ पाते। फ्रेडरिक नीश ने बहुत अच्छे तरीके से इसका वर्णन किया है। उन्होंने ह्यूमंस और सुपर ह्यूमंस को बांटा है। एक कैटेगरी होती है बहुत ही आम इंसान, और दूसरी कैटेगरी कुछ कर दिखाने वालों की। लेकिन कुछ कर दिखाने वालों को आम इंसान एकदम डिमोरलाइज कर देते हैं। कोई आइडिया है, आपको क्रिटिसाइज कर करके उस आइडिया को खत्म कर देंगे, जिसकी वजह से आपको सेल्फ डाउट होने लगता है, जो हम क्लियर करेंगे, जिसकी वजह से आपको हेजिटेशन होने लगती है। तो ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सेल्फ डाउट की वजह से आती है हेजिटेशन। सेल्फ डाउट नहीं होगा तो आप नोटिस भी होंगे और हेजिटेशन भी नहीं होगी। इसको हम बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। और देखो, ये एक चीज बता दूं कि किसी को कॉपी करना इज नॉट गुड। थोड़ा बहुत चलता है, अगर आप पूरा का पूरा कॉपी कर दोगे तो वो चलेगा नहीं। पहले मेरी भी आदत थी, मैं कुछ लोगों को कॉपी करता था, लेकिन ओरिजिनल ही बिकता है। लोग दूसरों को कॉपी करते हैं। वो इंसान स्टड है तो मुझे भी उसकी तरह दिखना है। वो टॉपर है, वो ऐसी स्ट्रैटेजी। अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं, सर ऑप्शनल कैसे लो आप? भाई ऑप्शनल आप अगर यूपीएससी के लिए चूज कर रहे हो तो ये तो आप किसी से पूछो ही ना, ये तो आप खुद डिसाइड करो ना कि आपका इंटरेस्ट किस में है। तो आपको ओरिजिनलिटी अपनी मेंटेन करनी है। दूसरे के स्टेप्स को फॉलो करो, ठीक है, अगर वो बहुत बढ़िया काम करके गया है, लेकिन उस स्टेप्स को अपने हिसाब से फॉलो करो। ये बहुत वास्ट तरीके से हमने कोर्स में कवर किया है ओरिजिनलिटी का कंसेप्ट, क्योंकि यहां से दोस्तों इंसान ग्रो करता है। आगे देखते हैं। ओके, जजमेंटल। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हर कोई फेस करता है। परिवार के लोग, मतलब हर जगह इसको फेस किया जाता है, चाहे आप परिवार में हो, चाहे आप कॉलेज में हो, स्कूल में हो, चाहे ऑफिस में हो। जजमेंटल। पंचायत हम करते हैं, है ना, गॉसिप। तो गॉसिप में होता क्या है, दूसरों को जज ही तो करता है, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है। तो अगर आपको ये डर है, जिस इंसान को ये डर है कि मेरे, देखिए आप किसी को खुश, हर किसी को खुश नहीं कर सकते, और जिस इंसान को डर है कि मुझे जज किया जाएगा या दूसरा इंसान मेरे लिए बात कर रहा है, दूसरा इंसान गलत सोचता है,
तो वो तो फिर वहीं से उसका डाउनफॉल शुरू हो गया। वैसे ही उसमें आधे से ज्यादा आत्मसम्मान तो वहीं से ही गिर गया, मतलब कॉन्फिडेंस वहीं से गिर गया। तो जजमेंटल होने से डरना नहीं है, लेकिन बहुत लोगों को, बहुत क्या काफी लोगों को डर होता है कि मुझे जज किया जाएगा, कुछ भी करूंगा मुझे जज किया जाएगा। मैंने अपनी इतनी अच्छी जॉब छोड़ी, मैं कोई एग्जाम की तैयारी करूं मुझे जज किया जाएगा, मगर ऐसे कपड़े पहनो मुझे जज किया जाएगा। ये कैसे निकालना है, ये भी मैं आपको सारे कोर्सेज, जो भी मॉड्यूल कोर्स, जो जितने कोर्सेज बनेंगे उसमें मेरा तो योगदान रहेगा ही। जो पेड कोर्सेज होंगे उसमें 50 to 60% मेरा, कुछ ऐसे कोर्सेज होंगे जो पूरे ही मैंने बनाए होंगे, कुछ ऐसे कोर्सेज होंगे जो अदर फैकल्टीज बनाएंगी। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स है, उसमें पूरा मेरा योगदान है, ये 100% मैंने कवर किया है। तो सक्सेस होने की गारंटी थोड़ी ज्यादा हो जाती है, 100% कुछ नहीं होता दोस्तों। मैं फिर से बोल रहा हूं, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योरसेल्फ। अगर आप इसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करेंगे तो बहुत बढ़िया होगा, आप डेफिनेटली आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग ही हो जाएगी। ये भी चैप्टर हमने बहुत 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 वास्ट तरीके से कवर किया है। मेरे ख्याल में ये मेरा फेवरेट चैप्टर था जब मैं इस कोर्स को बना रहा था। हम बहुत ज्यादा रिग्रेट करते हैं, रिग्रेट हमारे जीवन का एक हिस्सा हो जाता है, कुछ भी किया रिग्रेट। देखिए रिग्रेट ना आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपका माइंडसेट है और आपके इर्द गिर्द के लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। कोई चीज मान लीजिए आपने सही भी की, अब उसको क्या करेंगे, लोग इतना बड़ा बना देते हैं और इतना आपको गिल्ट फील करवाते हैं कि आप रिग्रेट, अरे यार मैंने ऐसे कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्वालिटीज क्या होती हैं। अगर आप में ये सारी क्वालिटीज है, या इनमें से 3-4 भी, देखिए थोड़ी बहुत तो चलता है, लेकिन 4-5 एक साथ क्वालिटीज है तो दैट इज नॉट अ गुड साइन। ऐसे इंसान ना डिप्रेशन की तरफ जाता है, वो डिप्रेस होता है, परेशान रहता है सब कुछ होने के बावजूद। तो इसीलिए रिग्रेट करना छोड़ दो यार। हर किसी के साथ अक्सर लोगों को रिग्रेट होता है कि मैंने ये किया तो मेरे इतने साल बर्बाद हो गए, मैं खराब रिलेशनशिप में था तो इतने साल बर्बाद हो गए। इतना ध्यान रखो कि ये हर किसी के साथ होता है, ये आप कोई अनोखे नहीं हो, ठीक है। हर कोई अपने टाइम को वेस्ट करता है, मैंने भी किया है, कोई भगवान नहीं है, भगवान ने भी टाइम को वेस्ट किया है। सो डोंट वरी, होता है सबके साथ। तो इस चैप्टर को हमने बहुत वास्ट तरीके से कवर किया है कि अगर आपके मान लो साल भी बर्बाद हो गए हो तो भी आप कुछ नया कैसे कर सकते हो और अपनी पर्सनालिटी में वो ऑरा कैसे ला सकते हो। उसके बाद लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको एक कोर्स क्यों खरीदना चाहिए। देखिए एक कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये आपकी बात है, ये आपकी पर्सनैलिटी की बात है ना। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आप बहुत बड़े लंबे चौड़े, हाइट, लुक्स, इन सब से आपकी पर्सनैलिटी का कोई लेना देना, ये एड ऑन फीचर है, लेकिन जरूरी नहीं ये सब हो। बहुत नॉर्मल लोग की पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग होती है, ठीक है, बहुत ही नॉर्मल। एल्बर्ट आइंस्टीन का पहनावा अगर आप देख लेते तो बोलते अरे तो कार्टून है, लेकिन वो इतना जबरदस्त उनकी पर्सनैलिटी, इतना गजब हो रहा था कि हर कोई मंत्र मुग्ध हो जाता था, ठीक है। तो आप पर्सनैलिटी को लुक से बिल्कुल भी एसोसिएट मत करिए, वो एक अलग चीज है। ज्यादातर लोग बहुत ही एवरेज होते हैं बट वो अपने आप को ऐसा बना लेते हैं उनकी, हालांकि बहुत कम लोग ये कर पाते हैं, कि मजा ही आ जाती है। तो सबसे पहले तो ये आपके लिए है ना, आपको आगे बढ़ाएगा। कॉन्फिडेंस इज द की, और कॉन्फिडेंस जब आप में आएगा, ये जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए, ये क्वालिटीज जब आप में आएगी तो आप अपने आप ही ग्रो कर जाओगे। आपकी प्रोडक्टिविटी 20 से 30 गुना हो जाएगी, आपका इंटरेस्ट लेवल 50 से 100 गुना हो जाएगा। साथ ही साथ मैं इसमें और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा, मैं कैसे इतनी नॉलेज गेन करता हूं, मेरा फॉर्मूला क्या है, ठीक है, वो सब भी मैं आपको बताऊंगा। सो एवरीथिंग जो भी मुझे पता है ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि हम लोग उल जलूल चीजें करते रहते हैं। देखिए अच्छी बात है, आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लीजिए, अमेजॉन का सब्सक्रिप्शन, सबका लीजिए, वो भी जरूरी है। मैं तो बोलता हूं भाई देखो, एक हफ्ते में 2-3 पिक्चर तो निपटा लो, वेब सीरीज निपटा लो। अगर आपको लगता है कि आप दिन भर पढ़ोगे, बाहरी दुनिया नहीं देखोगे, ये गलत है। हाँ, आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करना, आपको सोशल होना आना चाहिए, क्योंकि हम समाज में रहते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं ये सारी चीजें मिस करके बहुत सक्सेस हो जाऊंगा, तो वो भी आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। पढ़ाई और स्किल्स, सोशलाइजिंग स्किल्स, सोशल स्किल्स, ये अलग अलग चीजें हैं। एक इंसान की सोशल स्किल बहुत अच्छी है, वो पढ़ने में इतना अच्छा नहीं है। दूसरा इंसान की सोशल स्किल ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन वो पढ़ने में बहुत अच्छा है। दोस्तों यकीन मानिए, 10 सालों में सोशल स्किल वाला इंसान अलग होगा, पढ़ाई वाला वही, मतलब वो भी ग्रो करेगा लेकिन उतना ग्रो नहीं कर पाएगा। तो वही सोशल स्किल को हम डेवलप कराएंगे।
साथ ही साथ ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आप ज्यादा कैसे पढ़ सकते हैं। लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, तो आप यहां पे इन्वेस्ट करेंगे, आप उधर इधर इन्वेस्ट करते रहते हैं, खानों पे इन्वेस्ट करते हैं, जंक फूड पे इन्वेस्ट करते हैं। मेरे ख्याल में आप किसी प्रोडक्टिव चीजों पे इन्वेस्ट करिए, तो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट इस चीज में आपकी बिल्कुल हेल्प करेगा। तो ये आपकी जिंदगी को डेफिनेटली बदलेगा। इस तरीके से हमने इसको कवर किया है, एक एक पॉइंट को इसमें ऐड किया है। इट विल चेंज योर लाइफ। इस कोर्स से ना सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ बल्कि प्रोफेशनल लाइफ, दोनों ही लाइफ बहुत बढ़िया होगी। तो इसलिए भी आपको ये कोर्स खरीदना चाहिए। और जब ये कोर्स खत्म होगा तो आप ये देखेंगे, जब मॉड्यूल्स खत्म होंगे, जब आप इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे, तब आप खुद चेंज देखेंगे। जब आप इसको खत्म करके उठेंगे, खुद एक कामनेस, खुद में ही एक पेशेंस आएगा। अब देखिए, गारंटी किसी चीज की नहीं है, गारंटी दोस्तों इस दुनिया में किसी चीज की नहीं है, लेकिन अगर आपने इसमें 20% भी ले लिया तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ चेंज हो, आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, तो डेफिनेटली आप इसको परचेस करिए। तो साथ में रहेंगे और साथ में ग्रो करेंगे, बहुत मजा आने वाली है। तो बाकी जानकारी मैं धीमे धीमे आपको देता रहूंगा। मई में इस कोर्स को लॉन्च किया जाएगा, हो सकता है हम पहले भी लॉन्च कर दें। वेबसाइट पे ही हम लॉन्च करेंगे, अपनी वेबसाइट का काम चल रहा है। क्या होगा, शुरुआत में तो फ्री में बांटेंगे हम डेफिनेटली, क्या इसकी कॉस्ट होगी वो सब आपको धीमे धीमे पता चलेगा। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, इसकी जानकारी मैंने आपको दे दी। और चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब करो, जितना हो सके इसको फैलाओ। वेबसाइट पे हम बहुत सारे फ्री कोर्सेज बनाने वाले हैं। यस, वेबसाइट पे हम बहुत जबरदस्त सीरीज, दैट विल बी टोटली फ्री। और देखिए, चैनल पे तो आता ही रहता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के मैंने बहुत सारे कोर्सेज वैसे ही चैनल पे लिए हैं। तो लुकिंग फॉरवर्ड, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। कमेंट में बताइए, कमेंट्स का आपका इंतजार रहेगा। हो सकता है कुछ लोगों को गुस्सा भी आए कि सर आप ये क्यों पेड कर रहे हैं, इसको आप फ्री करिए। मैंने बताया ना दोस्तों, ये अगर हम नहीं करेंगे ना, रिक्रूटमेंट हम आपको ही रिक्रूट कर रहे हैं। आप भी जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ेंगे तो हमको आपको पैसा देना है, और एक सस्टेनेबल मॉडल है ये, कंपनी ऐसे काम करती है। लेकिन वही मैंने बताया ना कि बहुत कम में ही होगा, तो इसीलिए सस्टेन करने के लिए, चीजों को बेहतर करने के लिए हमको कुछ चीजें पेड करनी पड़ेगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।